मैथिल जी क्या ये बात लोगों की समझ में नहीं आई कि जब 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई एक अपराध में, उसमें बाकी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मौर्य जी के मामले में भाजपा ने कहा कि भाई ना, धीरे धीरे चलो। क्या बागेश्वर बाबा के पीछे बीजेपी खड़ी हुई है? क्योंकि आज जब बाबा वहां प्रयाग पहुंचे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है ना, है वो बीजेपी का ही था। गाड़ी घोड़ा अमला जमला वहां के स्थानीय लोगों का ही था बाबा का के लिए। कुछ ऐसा है क्या मामला मैथिल साहब? धन्यवाद अमिताभ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही साधु संतों की सेवा के लिए तत्पर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव साधु संतों की सेवा करती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि हमारे देश के अंदर सर्वधर्म संभाव है, लेकिन मुझे मेरे धर्म को मानने से कोई रोकेगा तो वो अत्याचार हो। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब वो एक अलग बात है कि ये जो रामद्रोही है ना, वो अलग चश्मे से देखते हैं, इनको हर चीज में राजनीति चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से मेरा कोई भी भाई जी जो राष्ट्र को अपने मन में रखता हो, आज दत्तात्रेय होसबोले जी ने भी ये कहा ना, जो अपने आप को इस राष्ट्र का पुत्र मानता है वो हिंदू है, सनातनी है, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है वो सनातनी है। आप पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ ने मुगलों की तलवारों के सामने अपने आप सरेंडर कर दिया हो सकता है कि कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया हो, स्वागत है, वो वापस आ सकते हैं, लेकिन इसको यहां आप इस प्रकार से राजनीति से जोड़ देंगे तो वो गलत है। और जिस प्रकार की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं, आपने अभी कहा कि बागेश्वर धाम के पीछे क्या भाजपा खड़ी है, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे खजाना यादव जी बैठी हुई हैं, क्या उनकी पार्टी इस प्रकार से रामचरितमानस के अपमान के पीछे खड़ी हुई है? क्योंकि वो पदोन्नति भी करवा रहे हैं, वो उनको प्रशय भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम शूद्र हैं। मैं पूछना भी चाहता हूं खजाना यादव जी से कि खजाना यादव जी ये बताइए, संविधान के अंदर शूद्र शब्द है क्या? जिस संविधान की आप दुहाई दे रही हैं, जिस संविधान को आप मानते नहीं है, खजाना यादव जी आप मुझे बताइए। ठीक, अब उनको उनसे उत्तर ले लें। एक मिनट, आपने प्रश्न किया, अब रुकना होगा। भैया मैथिल जी, आपने प्रश्न किया, अब रुकिए, अब उत्तर ले लें। निधि यादव आप रिस्पॉन्ड करें। जी 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 अमिताभ जी, देखिए, मैं अपने साथी प्रवक्ता जो सूर्य प्रकाश जी हैं, जिनका बड़े सम्मान के साथ मैं नाम ले रही हूँ, सर्वप्रथम मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि मेरा नाम जो है, आप अगर से बिगाड़ है तो मैं इसे आपत्ति लेती हूँ। नहीं, नाम बोल लीजिए भाई, ये सब नहीं ना, ये उनका नाम निधि यादव मैनिपुलेट किया। नहीं, अरे खजाना यादव जी, आप नहीं, ये श्रेणी में आता है अमिताभ जी, ये बदतमीजी में आता है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। ये महिला सम्मान, सब लोग रुकिए, केवल निधि की आवाज आएगी, सबकी आवाज रुकिए, केवल निधि की आवाज। जी निधि, रिस्पॉन्ड करिए। अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो आई विल क्विट दिस डिबेट। दिस इज नॉट द मैनर। ये तरीका नहीं है कि कोई महिला आपके चैनल पे डिबेट करने आती है, आप उनका नाम बिगाड़ के ऐसे बात कर रहे हैं। आप इनसे कहें पहले हम माफी मांगे, वरना मैं डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकती। मैथिल जी, नाम अपभ्रंश क्यों करें, नाम क्यों बिगाड़े? नाम में विकृति नहीं लानी चाहिए। अरे अमिताभ जी, जिसका जो नाम है ठीक है जी के हमारी, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, मैं क्विट करती हूँ। चौपाई का अपभ्रंश ये लोग कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इनके नाम के पर्यावरण को क्या बोल दिया? टिप्पणी कर रहे हैं महोदय, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ये महिला सम्मान की बात है और इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है, और आज इसी की बात करने हम यहाँ चर्चा में आए हैं। और यही इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रवक्ता है, इनको शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे प्रवक्ता रखते हैं जो नेशनल चैनल पे आके आप जैसे जो 40-50 साल से राजनीतिक ज्ञान रख रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपके सामने इनकी हिमाकत देखिए, इनकी हिमाकत देखिए। आपके सामने 40-50 साल का अनुभव है राजनीति में, अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप
नहीं करा पा रहे हैं, आपका चैनल है, आप म्यूट नहीं करा पा रहे हैं, आरटी को ठीक है, केवल निधि यादव की आवाज जाएगी, अभी चित्रंजन की आवाज भी रोकिए, मैथिल जी की आवाज भी रोकिए। निधि यादव अपनी बात कहिए जी। महिला हो पुरुष हो, किसी का भी नाम किसी को बिगाड़ने का अधिकार नहीं। नाम बिगाड़ना शिष्टाचार का उल्लंघन करता है। वो शिष्टाचार पुरुष के साथ भी रहे, महिला के साथ भी रहे, महिला के साथ और ज्यादा रहे। ठीक, मैं उसके साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें। मेरी सेहत में क्या फर्क, मुझे किसी पार्टी ज्वाइन करनी है क्या? ये चिंता वो लोग करें जिनको अपने नेताओं को चेहरा दिखाना है। मेरी सेहत में क्या फर्क है? चलिए ये सब नहीं चलेगा। मैं अपनी बात देखिए, मैं अपनी बात आगे रखती हूँ। जिस मुद्दे पे आज हम बहस करने बैठे हैं कि अगर आज मुद्दा इस बात पे हो रहा है कि किसी जैसे दलित, पिछड़े और हमारे समाज में आधी आबादी की हम बात करते हैं, अगर कहीं भी किसी भी किताब में अगर उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात लिखी हो और उसके बारे में अगर हम बात उठाते हैं तो इसमें क्या गलत है? आप बताएं। आप बताइए, अगर आपत्तिजनक चीज है और हम उसके बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हम भी देखिए, हम इसी देश के हम भी रहने वाले लोग हैं, हम भी भगवान को मानने वाले। मुफ्ती साहब ठीक है, निधि अभी रुकना होगा, आपकी आवाज को रुकना होगा। मुफ्ती साहब, जो बात निधि कह रही हैं कि भाई अगर ऐसा है तो हम आवाज उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ठीक बात है एक तरह से, ठीक, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। निधि अब रुकना होगा, अब आवाज नहीं जा रही, अभी रुकना होगा। एक दूसरा पहलू भी है, दुनिया में जो 3-4 बड़े मजहब हैं उनकी किताबें हैं, ठीक, उन किताबों पर अगर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो दुनिया का चेहरा ही बिगड़ जाएगा। मुफ्ती साहब गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान ही की बात करें। धर्म ग्रंथ पर आप बहस करके क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हैं? आपको याद होगा कि रसिया के अंदर भगवत गीता पर किसी अदालत ने पाबंदी लगाई थी, तो इसी संसद के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ने खड़े होकर के उसकी निंदा किया था। तो बात आप संविधान की करिए, क्या संविधान में शूद्र का नाम है क्या संविधान में इस तरह का है क्या? मैं कहता हूं कि रामचरितमानस के अंदर कई 100 साल पहले लिखी गई, जब डिबेट नहीं हुआ तो आज क्यों डिबेट हो रहा? तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से डिबेट करके आप देश के माहौल को खराब मत करिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बैकवर्ड कास्ट के लोग या फला लोग आ जाएंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कौन सी जात के आते हैं, वो भी तो ओबीसी के अंदर आते हैं, उनको क्यों इतना समर्थन मिला? तो मैं कहता हूँ कि जो लोग एक घटिया राजनीति कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि देश उसके ऊपर जा चुका है। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे भाजपा खड़ी है, मैं भाजपा से सवाल करता हूं कि नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट के अंदर सीधा जी पर क्या कहा था? क्यों नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई? अगर क्यों को छुपाया जा रहा? भाई आप कार्रवाई करिए, आप डरते क्यों हैं? ठीक बात, तो ये दोनों पार्टियां, मुफ्ती साहब ने ठीक बात कही। मैं पूछूंगा मैथिल साहब, ठीक है मुफ्ती साहब, मैथिल साहब, ये यू आर वेरी, मैथिल साहब, मौर्य और नरेश अग्रवाल दोनों में अंतर मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए दोनों ही गलत कर रहे हैं, ठीक मैथिल साहब जी। तो अंतर फिर कार्रवाई में क्यों? भाई नरेश अग्रवाल पार्टी ही में आ गए भाजपा की, उन्होंने तो और भी गलत बात कही थी, और वो भी संसद के फ्लोर पर खड़े होकर राज्यसभा में। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो क्या दोहा बना के लाए थे। हमको एक नपना रखना होगा मैथिल जी, नहीं दो नपने नहीं चल सकते। और जिन राजनेताओं ने चलाए उनकी पार्टियां बैठ गईं, क्या जिन्होंने हर जेब में एक नपना रखा ना, उनकी पार्टियां बैठ गई। देश भर में देख लो। मैथिल साहब। अमिताभ जी, अभी आपके सामने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता परेशान हो गए, उनके नाम को मैंने, यदि उनके पर्यायवाची नाम के पर्यायवाची आप गूगल कर लीजिए, निधि का नाम क्या है। नहीं, बात खत्म होगी। मैथिल साहब उसमें से खत्म करो, मैंने बोल दिया, मेरी टिप्पणी के बाद टिप्पणी नहीं। चित्रंजन साहब कह रहे थे कि साधु संतों पर, क्योंकि मैं धर्मगुरु के तौर पर यहाँ बैठा हुआ हूँ, इन्होंने कहा था कि बड़े करप्ट हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अरे चित्रंजन साहब, अपने गिरेबान में तो झांक के देख लो, आपके नेताजी का क्या हाल है?
क्या हुआ है आपके नेताजी का? कौन सा नेता दूध का धुला है? बता तो दो। आप साधु संतों में तो बोलते हो पाखंडी है। अरे आप कौन सा दूध के धुले हो? अरे आप जेल काट रहे हो, सजा काट रहे हो, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। मुझे ये बता दो, कम से कम बोलने से पहले ये तो देख लो कि जिस धर्म की नींव साधु समाजों पे टिकी है, जिन साधु संतों ने, सुन लो पहले, जिन साधु रहे हैं, पहले आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं, यह धर्म गुरु की का लहजा नहीं हो सकता। जैसे ने पाखंडी, अरे कम से कम, अरे आप लोगों ने तो देश को खाया है, साधुओं ने देश को नहीं खाया, उन्होंने धर्म को बचाया है। पहले बड़े चैनल पे बोलने से पहले ये देखो कि आप हो क्या। आप साधु संतों पे उंगली उठा रहे हो, अपने गरिबान में नहीं झांक के देख रहे कि आपके नेताओं का क्या हाल है। इसलिए बोलने से पहले तो धर्म को बचाने वाले ही साधु संत हैं। लेकिन सब जगह सब तरह के लोग नहीं होते, कहीं गलतियां भी होती हैं, कहीं धुन भी लगता है, लेकिन पूरे समाज को, आप पूरे साधु समाज को एक रस्ते से नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, साधु संतों पर और धर्म के ऊपर उंगली ना उठाओ। ये विनाश का रास्ता है, ये विनाश का रास्ता है। आप चाहे पार्टी बना लो, पार्टी के हेड हो जाओ, अध्यक्ष हो जाओ, आप जितना मर्जी धर्म के खिलाफ बोलोगे उतना आपका विनाश होगा। विपरीत बुद्धि, सुनिए रंजन जी। ठीक, अभी दोनों को रोको, दोनों